अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना मोहम्मद अफसल अमेरिका से अपने शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़श्ता कुछ अरसा से कोरोना की वबा ने दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस सिलसिला में दुनिया के हर मुल्क ने अपने मारूज़ी हालात के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए SOPs जारी किए। कई ममालिक ने दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदियाँ आयद कीं। ताहम अब वैक्सीन आने के बाद बतदरीज हालत बेहतर हो रही है और आप जानते ही हैं कि गुज़श्ता साल हज के लिए सऊदी अरब ने सिर्फ अपने ही मकामी अफराद को इजाज़त दी थी। ताहम इस मरतबा सऊदी हुकूमत ने हज और उम्रह के लिए नए शराइत और ज़वाबित का ऐलान किया है, जिसका इतलाक़ 1 रमज़ान 1442 हिजरी से होगा। यानी रवां साल हज के लिए और उम्रे के लिए सऊदी हुकूमत ने नई शराइत का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक हज और उम्रे के लिए आने वाले ऐसे अफराद को इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हों। यानी कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो जो ख्वाहिशमंद हैं हज और उम्रे पर जाने के लिए, उनके लिए ये हिदायत जारी की गई है कि वो कोरोना वैक्सीन की जो दोनों खुराकें हैं वो लें, दोनों खुराकें लगवाएं, दोनों इंजेक्शन जो हैं वो जाने से पहले लगवाएं, उसका सर्टिफिकेट हासिल करें। और इन शराइत का इतलाक़ जो है वो 1 रमज़ान 1442 हिजरी से होगा। इसके बाद जब हज सीज़न शुरू होगा तो हज के लिए भी यही सेम SOPs होंगी। इसी तरह जब हज में सिर्फ ऐसे ही अफराद को इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने कोरोना से बचाव की दोनों वैक्सीन लगवाई होंगी। इसके लिए सऊदी हुकूमत ने SOPs जो जारी की हैं वो तमाम ममालिक के लिए हैं। इसमें कोई दर्जाबंदी नहीं की गई, जैसे कि कई ममालिक ने सफरी जो हदायत नामा है उसमें दर्जाबंदी की है ABC, लेकिन सऊदी हुकूमत ने हज और उम्रे के लिए जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है उसमें कोई उन्होंने दर्जाबंदी नहीं की। ये दुनिया के तमाम ममालिक से जो आने वाले मुसलमान हैं ये उन पे यकसा लागू होगा कि जिन्होंने भी उम्रा के लिए, हज के लिए आना है सऊदी अरब में, वो वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाएंगे और वो उसके साथ उनकी तस्दीकनामा होगा कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, दोनों खुराकें मुकम्मल तौर पर उन्होंने लगवा ली है। ताहम इस हदायतनामे में ये भी कहा गया है कि ऐसे अफराद जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लगवाई हो और दूसरी का वो इंतज़ार में हो या उनका कोरोना जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया हो, तो वो 14 दिन के इंतज़ार के बाद 14 दिन उन्हें इंतज़ार करने पड़ेगा। उसके बाद वो दोबारा कोरोना टेस्ट अपना करवा कर फिर वो अहल होंगे। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत का जो मज़ीद कहना है कि ऐसे अफराद जो हज और उम्रे के लिए सऊदी अरब आना चाहते हैं वो आने के बाद वहाँ पे जो सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐप्स मुतारफ़ कराई गई हैं उन्हीं के ज़रिए वो अपनी ज़ियारतों, अपने हरम शरीफ में, मस्जिद नबवी में जो नमाज़ों की अदायगी है उसका तयन और उम्रे के लिए उम्रे के वक्त का तयन वो अपनी मर्ज़ी से कर सकेंगे उन ऐप्स के ज़रिए। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि इन ऐप्स के अलावा किसी भी सऊदी अदारे को, सऊदी नुमाइंदे को कोई भी मजाज अथॉरिटी नहीं होगी कि वो आए और वो इजाज़त दे सकें किसी भी शख्स को, किसी भी शख्सियत को कि वो आकर हज और उम्रा कर सकें। तो उन्होंने इंतबाह जारी किया है कि ऐसे अफराद से बिल्कुल बचा जाए जो ये कह रहे हो कि जी हम आपको इजाज़तनामा ले देंगे, आपको कोरोना वैक्सीन लगवाने की या कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसके बगैर भी जा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त हालात ये हैं कि सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल से जो सफरी मामलात हैं उनमें हद दर्जा तक सख्ती की है और वहाँ पे मामलात ऐसे हैं कि आप बगैर मास्क के नहीं घूम सकते। अगर आप बगैर मास्क के मिलते हैं तो 1000 रियाल जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए किसी भी धोखे में ना आए। तो ऐसे अफराद जो इस साल हज और उम्रे के लिए ख्वाहिश रखते हैं, जाना चाहते हैं, वो फौरी तौर पर अपनी जो वैक्सीन का इंतज़ाम करें, दोनों खुराकें लें
اور اس سے اگر ہم دیکھا جائے تو اگر یہ معاملات واقعی ایسے ہوں گے اور ایسے ہیں تو پھر اس سے لگتا ہے کہ اس سال کیونکہ جو کرونا ویکسین کی دستیابی ہے اس کے لیے جو ایس او پیز ہیں اس میں 60 سال کی عمر سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے. تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ جو 60 سال کی عمر سے زائد افراد ہیں وہی اس سال حج اور عمرے کے لیے جا سکیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اپنے معاملات کو سمجھتے ہوئے یا وہ صاحب ثروت ہے وہ خود لگوا کے وہ حج اور عمرے کے لیے جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس سال دنیا کے دیگر ممالک سے مسلمان حج اور عمرے کے لیے سعودی عرب کا سفر کر سکیں گے. یہ ممکن ہو سکے گا لیکن اس کے لیے انہیں جو ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانی ہوں گی. اس کے علاوہ جو انہوں نے سعودی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ یہ شرائط اور ضوابط 1 رمضان 1442 ہجری سے لاگو ہوں گے اور ان میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی اور نہ ہی کوئی ایسی مجاز اتھارٹی نمائندہ حکومت کا یا کوئی حکومتی ادارہ کسی کو اجازت نامہ جاری نہیں کر سکے گا. اگر آپ نے حج اور عمرے کا سفر کا ارادہ ہے تو جو سعودی حکومت کی جانب سے ایپس متعارف کرائی گئی ہیں اس میں آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں گے اور اپنے عمرے کے لیے خاص طور پہ عمرے اور زیارتوں کے لیے اور مسجد نبوی مسجد حرم کعبہ میں آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی. باقاعدہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں نے فلاں ٹائم جا کے فلاں زیارت کرنی ہے, فلاں ٹائم میں میں نے عمرہ ادا کرنا ہے, فلاں ٹائم میں میں نے نمازیں پڑھنی ہے. تو وہ سعودی حکومت کی اجازت کے ساتھ مشروط ہوگا. وہاں پر جا کر بھی آپ نے جو زیارتیں کرنی ہے, نمازیں پڑھنی ہے, عمرے کی ادائیگی کرنی ہے وہ سعودی حکومت کی اجازت کے ساتھ مشروط ہوگا. وہاں جا کر آپ ایپس کے ذریعے اپنی ٹائم ٹیبل سے سعودی حکومت کو آگاہ کریں گے جس پر آپ کو اجازت نامہ ملے گا. تو یہ آج کی بہت بڑی خبر ہے, مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر بھی ہے کہ رواں سال اس جو دنیا بھر سے جو مسلمان حج اور عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے. گزشتہ سال کی طرح ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح گزشتہ سال ہوا تھا صرف سعودی عرب کے مقامی افراد نے حج ادا کیا تھا. اس سال امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی حج کی رونقیں بحال ہو جائیں گی, مکمل طور پر بحال ہو جائیں گی اور مسجد نبوی میں بھی جو عاشقان رسول ہیں وہ حاضری دے سکیں گے, روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے, صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں گے. تو یہ آج بہت بڑی خبر ہے, میں نے کہا اس سے آپ کو آگاہ کر دوں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.